नमस्कार कुंभ राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। मैं आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। जी हाँ कुंभ राशि वालों, अब आपके दुश्मन पागल होने वाले हैं। एक ऐसी बड़ी घटना होने वाली है जिसके चलते आपके दुश्मन पागल के जैसे इधर उधर घूमने वाले हैं। देखा जाए, यदि आपके जीवन में कोई दुश्मन है जो अब तक आपको पागल किया हुआ था, अब समय बदल रहा है, जिसकी वजह से अब आपका दुश्मन खुद पागल होकर घूमने वाला है। जी हाँ कुंभ राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुना। देखा जाए, कुंभ राशि के जीवन में कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो हमेशा कुंभ राशि वालों के पीछे पड़े ही रहते हैं और उनके परिवार के पीछे हमेशा अपना ध्यान बनाए रखते हैं। कोई ना कोई ऐसा कार्य करते ही रहते हैं जिससे आपका पूरा परिवार परेशान रहता है। तो ऐसे में कुंभ राशि वालों, अब आपका दुश्मन हैरान परेशान होने वाला है। अब आपके दुश्मन के होश उड़ जाएंगे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कुंभ राशि वालों, ये आपके दुश्मनों के बुरे कर्मों का ही नतीजा है जो अब उन्हें मिलने वाला है। जी हाँ कुंभ राशि, एक ऐसी बड़ी घटना होने जा रही है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। आपके दुश्मनों के जीवन में जो होगा उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब तक आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया, आपके परिवार को बहुत परेशान किया। देखा जाए, छुप छुप कर उनकी नज़रें जो हैं आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहती थी। कहने के लिए तो वे आपके अपने हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वे आपके छुपे हुए सबसे बड़े दुश्मन हैं, जिनके बारे में आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ कुंभ राशि वालों, आपने बिल्कुल सही सुना। कुंभ राशि वालों, समय का खेल किसके ऊपर भारी पड़ जाए यह कोई नहीं जानता है। तो यह समय का ही खेल है जो अब आपके दुश्मनों के ऊपर भारी पड़ने वाला है। जी हाँ कुंभ राशि वालों, देखा जाए, आपने अपने दुश्मनों को बहुत ही लंबे समय से आप झेल रहे थे। आपके दुश्मन बाज ही नहीं आ रहे थे। आपके दुश्मन हमेशा आपके लिए कोई न कोई ऐसी साजिशें रच रहे थे जिनसे आप हमेशा परेशान रह रहे थे। देखा जाए, कुछ लोगों के दुश्मन तो इतने खतरनाक हैं कि वे उनके ऊपर जादू टोना जैसा कार्य भी कर रहे थे, जिसकी वजह से आपके घर में किसी न किसी व्यक्ति की तबीयत हमेशा खराब रह रही थी। जी हाँ कुंभ राशि वालों, लेकिन अब आपको अपने दुश्मनों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ कुंभ राशि वालों, लेकिन आपको कुछ ऐसी खास बातों का ध्यान रखना है जो आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। यदि आपने कुछ गलतियां की तो इसका भी आपको भुगतान करना पड़ सकता है। इसलिए कुंभ राशि वालों, अब आपको भी अपने कदमों को बहुत फूंक फूंक कर आगे बढ़ाना चाहिए। आपको वो कौन सी सावधानी है जो बनाकर रखनी चाहिए, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपके कदम लड़खड़ाए तो आप दुश्मन के बनाए गए गड्ढे में सीधा जाकर गिरेंगे और इनसे बाहर भी निकलने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अभी यूँ तो आप खुद ही अपने जीवन में परेशान हैं, हैरान हैं कि आपके जीवन में यह सब क्या हो रहा है, कब आप इन मुसीबतों से निकलेंगे। आप बस एक रास्ता देख रहे हैं, उम्मीदें हैं कि जल्द ही निकलेंगे, लेकिन कब निकलेंगे इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं है। तो ऐसे में कुंभ राशि वालों, अब आपको हर रास्ता नज़र आएगा, क्योंकि भगवान का आपको साथ मिलने वाला है। जी हाँ कुंभ राशि, बस आपको अपने कर्मों पर पूरा ध्यान रखना है और यह कुछ ऐसी गलतियां हैं जो इन दिनों करने से बचना चाहिए। नवरात्रि का पावन दिन शुरू हो गया है, इनमें आप जो चाहे वे आप पा सकते हैं। आपकी जो समस्या, इनसे छुटकारा आपको मिल जाएगा, लेकिन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है इस बीच में, नहीं तो इससे आपको और भी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो चीज़ें दुश्मन के ऊपर हावी होनी चाहिए वह चीज़ें आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हावी हो सकती है, इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए कुंभ राशि वालों, अब हम जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस प्रकार आपका दुश्मन मुसीबत में पड़ सकता है, क्या क्या आपके दुश्मनों के साथ होने की इन दिनों में संभावना है और क्यों। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भावना के साथ जय माता दी, जय माता दुर्गा की ज़रूर लिखिएगा। माता दुर्गा के आशीर्वाद से आपका कोई भी बाल विवाह कर नहीं कर पाएगा, साथ ही आपके परिवार के ऊपर माता दुर्गा की हमेशा कृपा बनी रहेगी। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो कुंभ राशि वालों, देखा जाए यूँ तो आप जल्दी अपना किसी को दुश्मन नहीं मानते। जी हाँ, लेकिन आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं, आपको सबसे बड़ा अपना शत्रु समझते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए आप उनसे हमेशा हंसकर ही बात करते हैं। तो इन दिनों में आपको ज़रा सतर्कता अपनानी होगी। जी हाँ कुंभ राशि वालों, यदि आपके अड़ोस पड़ोस का कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्हें
आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये आपसे जलता है, आपके परिवार की खुशियों से जलता है। उसकी नज़र हमेशा आपके घर परिवार के ऊपर ही रहती है। तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों, आपको इनसे ज़्यादा बच कर रहना चाहिए। इन दिनों में आप हँसकर बात बिल्कुल भी ना करें। जी हाँ, क्योंकि वे आपके घर आकर कुछ ऐसी चीज़ें आपके परिवार वालों को खिला सकता है जो आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, आपने सही सुना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो सोच रहे होंगे ये सब कुछ भी नहीं होता, जब भगवान साथ है तो फिर क्या होगा। लेकिन जिसके ऊपर बीतता है वह यह चीज़ें बहुत अच्छे से जानता है। तो कुंभ राशि वालों, आपको इस पूरी नवरात्रि में किसी भी बाहरी व्यक्ति का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो इससे आपके ऊपर और भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इन बातों का ध्यान रखें। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उन पर भी आपको पूरी अपनी कड़ी नज़र रखनी चाहिए कि कहीं उन्हें कोई कुछ खिला ना दे। जी हाँ, कुंभ राशि वालों, ऐसे लोगों से आपको बहुत बचकर रहना चाहिए इन दिनों में, क्योंकि वे आपकी खुशियों की हम ऊपर हमेशा अपनी नज़र गड़ाए रहते हैं। आपकी तरक्की, आपके परिवार में जो तरक्कियाँ होती हैं, आपके घर में जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उन पर उनका हमेशा नज़र रहता है। तो इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके दुश्मन है वे आपके दुश्मन हैं, कभी आपके मित्र नहीं बन सकते। यही चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। जी हाँ, कुंभ राशि, इन दिनों में आपको अब जो दूसरे गलती नहीं करनी है वह रहने वाला है। यदि आप किसी के बारे में किसी को बताएंगे, जी हाँ, हो सकता है किसी की कोई सीक्रेट आप किसी को बताएंगे तो वहाँ पर आपके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। इसलिए इन दिनों में आपको किसी व्यक्ति के बारे में किसी और से बातें नहीं करना है। अगर साफ शब्दों में कहें तो पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। जी, वह भी ऐसी बात जो आपको किसी व्यक्ति ने बहुत ही समझा कर आपको, मतलब कि अपना समझकर बोला हो, तो वहाँ पर भावनाओं में बहकर किसी के बारे में आपको किसी से बातें नहीं करनी है, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है वह व्यक्ति आपके उस व्यक्ति से मिले जिसके बारे में आपने बात किया हो, उनसे आपका रिश्ता खराब हो सकता है। जी हाँ, कुंभ राशि, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते। कुंभ राशि वाले, आप कभी नहीं चाहते कि आपका छवि किसी भी व्यक्ति के आगे खराब हो, फिर चाहे वह आपका दुश्मन ही क्यों न हो। आप हमेशा चाहते हैं कि लोग आपके बारे में हमेशा तारीफ़ें करें। तो कुंभ राशि वालों, यह 2 सावधानी आपको इस पूरे नवरात्रि में बनाए रखनी है, यदि आप अपने जीवन में खुशियाँ चाहते हैं तो। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों, आपके दुश्मन के साथ क्या होगा जिसके चलते आपका दुश्मन पागल हो जाएगा। देखिए, आपका जो दुश्मन है उन्हें एक ऐसा न्यूज़ मिलने वाला है, ऐसी खबर मिलेगी जिसके चलते उसके होश उड़ जाएंगे, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि हमेशा वह आपका बुरा करना चाहता था, लेकिन इस बार नियति को कुछ और ही मंजूर था। जी हाँ, इस बार आपके दुश्मन के घर में कुछ बहुत ही बुरा होने की संभावना नज़र आ रही है। कुंभ राशि वालों, यह उनके किए का ही सज़ा है जो उन्हें मिल रहा है। आपके साथ बहुत ही गलत किया होगा उसने, जो अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। कुंभ राशि वालों, यूँ तो आप दिल से कभी बुरा नहीं चाहते हैं, कभी भी आप अपने दुश्मन का भी नहीं चाहेंगे कि बुरा हो, लेकिन इस बार उनके जीवन में कुछ बुरा होने की संभावना नज़र आ रही है। जी हाँ, क्योंकि आपके राशि में देखा जाए मंगल नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मंगल का परिवर्तन होगा, और साथ ही कुछ ही दिनों में इसी नवरात्रि में देखा जाए तो मंगल आपके राशि में उदय होंगे। जी हाँ, जो कि मंगल उदय होने का अर्थ है कि उनकी शक्तियाँ वापस लौटेंगी। देखा जाए जब कोई ग्रह सूर्य के नज़दीक होता है तो उनकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है, और जब वह दूर होते हैं तो उनकी शक्तियाँ धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। तो मंगल का जो फल आपको नहीं मिल रहा था वो फल अब आपको मिलेगा। दुश्मनों से अब आपको देखा जाए कुछ राहत मिलता हुआ नज़र इन दिनों आने वाला है। जो दुश्मन आपको परेशान करने की चालें चल रहे थे, अब उनकी चाल उनके ऊपर भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, आपके लिए जो गड्ढा आपके दुश्मन ने बनाया था वह स्वयं अब उस गड्ढे में गिरने वाला है। जी हाँ, कुंभ राशि, आप सही सुन रहे हैं। कुंभ राशि वालों, अब आपका दुश्मन इन दिनों में आपको परेशान करने की सोचेगा ही नहीं, क्योंकि आपके दुश्मनों के घर में कुछ विपत्ति का पहाड़ टूटने वाला है, जिसकी वजह से वे अपने घर परिवार में ही व्यस्त रहने वाला है। समय का खेल बड़ा ही अजीब है, कब किसका समय बदल जाए या कोई नहीं जानता है। तो कुंभ राशि वालों, आपने जो भी अच्छे कर्म किए इसका ही फल है जो अब मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों, अब हम बात करते हैं कि आपको इन दिनों में कौन कौन सा लाभ हो सकता है, किन किन क्षेत्रों में कौन सी खुशियाँ माँ दुर्गा आपको दे सकती है। तो पहला जो लाभ आपको मिल सकता है वह रहने वाला है आपके
कार्य क्षेत्र में, जो कार्य क्षेत्र आपका लंबे समय से मंदा चल रहा था, उसमें देखा जाए तो कोई ना कोई समस्याएं आ रही थी, रुकावटें थी, शत्रु द्वारा चाल चले जा रहे थे, तो ये सभी समस्याओं से आपको छुटकारा मिलने की संभावना है। लेकिन वहीं देखा जाए इन दिनों में आपके पैसे बहुत अधिक खर्च हुए। ये जो मार्च का महीना रहा है, इनमें आपके बहुत सारे ऐसे ऐसे खर्च हुए हैं जिनका आपको मतलब उम्मीद तक नहीं था। ऐसे ऐसे खर्च आपके सामने आए हैं। कभी देखा जाए घर का बिल, तो कभी आपके घर के सामानों पर खर्चा, कभी धार्मिक कार्यों में खर्चा, कभी दवाइयों पर खर्चा, कभी किसी को उपहार देने में खर्चा। मतलब इस महीने में खर्चा ही खर्चा आपके लिए रहा है और यह जब तक महीना चलेगा तब तक आपके खर्चे ही खर्चे रहने वाले हैं। जी हाँ कुंभ राशि वालों, इससे आप तनाव न लें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बढ़िया धन लाभ होने की भी संभावना है। जी हाँ कुंभ राशि, आप सही सुन रहे हैं। यदि पैसों की समस्याएं आपके जीवन में बनी हुई है, तो वह समस्याएं जल्द समाप्त होती हुई नजर आएंगी। आगे आने वाले महीने में आपको बढ़िया धन लाभ होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। कुंभ राशि वालों, वहीं जो दूसरा लाभ हो सकता है वह रहने वाला है आपके पारिवारिक जीवन में। परिवार का कोई नवविवाहित जोड़ा कोई खुशखबरी आपको सुना सकता है। यदि आप खुद नव जोड़े हैं, यानी कि नए नए शादीशुदा जोड़े हैं, तो वहाँ पर आप अपने परिवार को आगे बढ़ाने की प्लानिंग करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ कुंभ राशि, वहीं आप यदि अविवाहित हैं, तो वहाँ पर आपके लिए अच्छे रिश्ते आने की संभावना है। बस आपको उनमें कमियां ढूंढने के बजाय अच्छाइयों की तरफ ध्यान रखना चाहिए। यदि आपकी उम्र निकलती जा रही है, शादी नहीं हो रहा है, लग लग के कट जा रही है, तो इन दोनों में देखा जाए तो आपके दुश्मनों की जो शक्ति है वह छिड़ होगी, जिसकी वजह से आपके रिश्ते पक्के होने की संभावना है। देखा जाए यदि आपके शादी का बात बार बार बन बन के बिगड़ रहा है, इसका मतलब है कि कोई ऐसा शत्रु है जो आपके शादी को लेकर बहुत ज़्यादा वो परेशान है। मतलब कि वे चाहता ही नहीं है कि आपका शादी विवाह हो, आपके घर शहनाइयाँ बजे। इसलिए देखा जाए कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके रिश्ते को बार बार काट रहा है, इसलिए आपके घर में शादी विवाह की बातें चल चल कर कट जा रही हैं। जी हाँ कुंभ राशि, वहीं कुंभ राशि वालों, आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आपके लव लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ बदलने की संभावना है, वो भी आपके ही कारण। जी हाँ, क्योंकि मंगल आपके राशि में जब उदय होंगे, तो मंगल को क्रोध का भी कारक माना जाता है, तो इन दिनों आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहने वाली है। जी हाँ, 26 मार्च के बाद से आपके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा रहेगा। छोटी छोटी बातें भी आपको परेशान करने लगेंगी। तो यहाँ पर लव पार्टनर के बातों से आप कुछ उब कर उनसे कुछ अशब्द बोल सकते हैं, उन्हें अपना क्रोध दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके लव लाइफ की परिस्थिति थोड़ा डगमग हो सकती है। जी हाँ, खुशियाँ दुखों में बदल सकती है। जी हाँ कुंभ राशि, इसलिए आपको क्रोध दिखाने से बचना चाहिए। यह चीज़ें आपके पारिवारिक जीवन में भी लागू होती हैं। परिवार में यदि आप खुश हैं, आपके जीवन में खुशियाँ हैं, परिवार में हर कोई शख्स खुश है, आपने समाज में अच्छा नाम कमाया है, तो जिसकी वजह से परिवार में भी खुशियां हैं, तो यहाँ पर आपके क्रोध के कारण खुशियां कुछ नष्ट हो सकती हैं, क्योंकि आप घर में लड़ाई झगड़ा करते हुए नज़र आ सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर आप गुस्सा करते हुए नज़र आ सकते हैं। जी हाँ कुंभ राशि, जिसकी वजह से परिवार में कुछ खुशियाँ जो है वह दुखों के माहौल में बदल जाएगी। लोग अपने में देखा जाए तो आपसे नाराज़ रहने लगेंगे, आपसे कोई अच्छे से बात नहीं करेगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि अपने क्रोध पर इन दिनों में आपको बहुत ही काबू रखना चाहिए। वहीं यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, तो जल्दबाजी न दिखाएं, क्योंकि हो सकता है जल्दबाजी में आकर आपका कोई ज़रूरी सामान घर पर ही छूट जाए। इसलिए निकलने से पहले आप अपने सभी सामान का देख रेख कर लें, पहले से ही आप तैयारी कर लें, ताकि आपको मेन समय पर जल्दी ना हो, लेट ना होने लगे। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। यदि आप महिला हैं, तो आप अपने रसोई घर में काम करते समय जल्दबाजी न दिखाएं। खासकर जब भी आप धारदार वाली चीज़ का इस्तेमाल करें, तो वहाँ पर आपको बहुत संयम से काम लेना चाहिए। मतलब जल्दबाजी दिखाएंगे तो आपको कोई दुर्घटना हो सकता है। जी हाँ,
और वहीं यदि बता दें, यदि आप अपने वाहन के द्वारा यात्रा पर जा रहे हैं कहीं या जा रही हैं, तो आप ट्रैफिक नियम का पालन करें, क्योंकि संभावना है कि आपके ऊपर लंबा चौड़ा चालान कट जाए, जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। इन दिनों में कुंभ राशि की महिलाएं शॉपिंग करते हुए नजर आने वाली हैं। जी हाँ, जिनमें अनावश्यक खर्च भी सामने आने वाला है। जी हाँ, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद कुंभ राशि, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।